दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 के इस महामुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 61 रनों से ऐसी करारी शिकस्त दी कि सिर्फ मैच ही नहीं जीता बल्कि पड़ोसी मुल्क को आईना भी दिखा दिया। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में जो नज़ारा देखने को मिला वो पाकिस्तान क्रिकेट के इतिहास में लंबे समय तक याद रखा जाएगा। 175 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तानी टीम महज 114 पर सिमट गई और उनका सारा घमंड चूर चूर हो गया। मैच खत्म होते ही मैदान पर ऐसा दृश्य दिखा जिसने सबको चौंका दिया। पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा, पूर्व कप्तान बाबर आजम, तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी और ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज भावुक होकर मैदान पर ही आंसू बहाने लगे। उनके चेहरों पर मायूसी साफ झलक रही थी। भारतीय खिलाड़ियों के दमदार प्रदर्शन ने उनके आत्मविश्वास को पूरी तरह तोड़ दिया था। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रोते हुए इन खिलाड़ियों ने मीडिया के सामने जो बातें कहीं उसने भारतीय समर्थकों का सीना गर्व से भर दिया। उन्होंने स्वीकार किया कि मौजूदा समय में भारत को हराना उनके लिए बेहद कठिन होता जा रहा है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर इस हार के बाद पाकिस्तानी खेमे में क्या माहौल रहा और किस तरह के बयान सामने आए। दोस्तों, कहावत है कि मैदान में असली ताकत वहीं दिखती है जो प्रदर्शन से साबित हो। पाकिस्तान मैच से पहले बड़े दावे कर रहा था। शाहीन अफरीदी कह रहे थे कि भारतीय शीर्ष क्रम को जल्दी पवेलियन भेज देंगे। बाबर आजम का कहना था कि वह इतिहास बदल देंगे। लेकिन 40 ओवर के खेल के बाद नतीजा बिल्कुल उल्टा निकला। भारत ने दबदबा दिखाया और पाकिस्तान को भारी हार झेलनी पड़ी। 61 रनों की यह हार पाकिस्तान के लिए टूर्नामेंट में बड़ा झटका साबित हुई है। मुकाबले के बाद शाहीन अफरीदी घुटनों के बल बैठे नजर आए। बाबर आजम ने चेहरा ढक लिया और कप्तान सलमान अली आगा भावनाओं पर काबू नहीं रख पाए। इसी बीच उनके बयान सोशल मीडिया पर तेजी से फैलने लगे। बाबर ने जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदबाजी की जमकर तारीफ की तो शाहीन ने ईशान किशन की आक्रामक पारी को यादगार बताया। अब जरा मैच की बात करें। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 175 रन बनाए। ईशान किशन ने शानदार 77 रन की पारी खेली और बाद में भारतीय गेंदबाजों ने मिलकर पाकिस्तान को 114 पर रोक दिया। यह सिर्फ जीत नहीं थी, यह एक मजबूत संदेश था कि बड़े मुकाबलों में अनुभव और संयम ही असली हथियार होते हैं। दोस्तों, जुड़े रहिए क्योंकि हम आपको इस मुकाबले से जुड़े हर अहम पहलू की पूरी कहानी दिखाने वाले हैं। दोस्तों, इस ऐतिहासिक जीत के बाद भारत में जश्न का माहौल है, जैसे हर गली मोहल्ले में दिवाली एक साथ उतर आई हो। लेकिन उधर पाकिस्तान में हालात बिल्कुल उलट हैं। वहां गुस्से में लोग अपने ही टेलीविजन तोड़ रहे हैं, सोशल मीडिया पर अपने खिलाड़ियों को कोस रहे हैं और टीम से जवाब मांग रहे हैं। ऐसे भारी दबाव के बीच पाकिस्तानी खिलाड़ियों का मनोबल पूरी तरह बिखरा हुआ नजर आ रहा है। मैच खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस और मिक्स जोन में जब पत्रकारों ने सवालों की बौछार की तो खिलाड़ियों के पास शब्द कम और आंसू ज्यादा थे। सलमान अली आगा, बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और मोहम्मद नवाज ने खुलकर स्वीकार किया कि इस मुकाबले में भारत हर विभाग में उनसे बेहतर साबित हुआ। उन्होंने माना कि इस समय भारतीय टीम का स्तर उनसे कहीं ऊपर है। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा की। कप्तानी का भार उनके लिए इस मैच में भारी पड़ गया। मुकाबले के बाद वह डगआउट में सिर झुकाए बैठे थे और साफ दिख रहा था कि यह हार उन्हें भीतर तक तोड़ गई है। मीडिया के सामने उन्होंने कहा कि मैं अपने देश से माफी मांगना चाहता हूं। हम बड़ी उम्मीदों के साथ मैदान में उतरे थे, लेकिन सच्चाई यह है कि हम भारत के स्तर तक नहीं पहुंच पाए। उनकी तैयारी, फिटनेस और मानसिक मजबूती हमसे कहीं आगे है। सलमान ने भावुक होकर यह भी कहा कि जब ईशान किशन बल्लेबाजी कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी वीडियो गेम के खिलाड़ी का सामना कर रहे हों। वह जहां फील्ड लगाते, गेंद वहीं से सीमा रेखा पार चली जाती और जब भारतीय गेंदबाजों की बारी आई तो जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल ने उन्हें टिकने का मौका ही नहीं दिया। हर ओवर में दबाव बढ़ता गया और टीम धीरे धीरे टूटती चली गई। उन्होंने आगे स्वीकार किया कि यह हार बहुत तकलीफ दे रही है, लेकिन हमें मानना होगा कि फिलहाल भारत विश्व क्रिकेट की सबसे मजबूत टीमों में से एक है। हमारे खिलाड़ी दबाव को संभाल नहीं पाए। बदला लेने और बड़ी जीत दर्ज करने की कोशिश में हम अपना स्वाभाविक खेल भूल गए।
यही हमारी सबसे बड़ी गलती रही। दोस्तों, ये बयान सिर्फ हार की कहानी नहीं है, ये उस मानसिक अंतर की झलक है जो इस समय दोनों टीमों के बीच साफ दिखाई दे रहा है। भारत आत्मविश्वास से भरा हुआ है, जबकि पाकिस्तान को अब अपने खेल और रणनीति पर गंभीरता से काम करना होगा। जुड़े रहिए, क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे कि बाकी खिलाड़ियों ने इस करारी हार पर क्या प्रतिक्रिया दी और ड्रेसिंग रूम के अंदर का माहौल कैसा रहा। दोस्तों, पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने खुद माना कि भारत ने उन्हें सिखा दिया कि वर्ल्ड कप आखिर खेला कैसे जाता है। अब बात करते हैं पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और उनके सबसे बड़े बल्लेबाज बाबर आजम की, जिन्हें वहां किंग कहा जाता है। लेकिन इस मुकाबले में वह बिल्कुल साधारण नजर आए। 5 रन बनाकर बोल्ड होने वाले बाबर ने खुलकर अपनी नाकामी स्वीकार की। बाबर आजम ने मीडिया के सामने कहा कि आज मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं हैं। मैं टीम का सीनियर खिलाड़ी हूं, मुझसे बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन मैं पूरी तरह असफल रहा। उन्होंने जसप्रीत बुमराह की तारीफ करते हुए कहा कि वह सिर्फ गेंदबाज नहीं है, वह किसी तूफान से कम नहीं। उनकी गेंद मुझे ठीक से दिखी भी नहीं और मेरा स्टंप उखड़ गया। बाबर ने भावुक होकर यह भी माना कि हर बार हम सोचते हैं कि इस बार भारत को हरा देंगे, लेकिन जैसे ही मैदान पर उतरते हैं दबाव हावी हो जाता है। भारत का डर हमारे दिमाग में बैठ चुका है। 176 रन का लक्ष्य असंभव नहीं था, लेकिन भारतीय गेंदबाजों के सामने रन बनाना पहाड़ चढ़ने जैसा लग रहा था। हर ओवर में दबाव बढ़ता गया और हमारी बल्लेबाजी बिखरती चली गई। उन्होंने आगे कहा कि ईशान किशन की पारी ने मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया। उनके पास कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं था जो अचानक आकर मुकाबले की दिशा पलट दे। बाबर ने माना कि हम पुरानी सोच के साथ खेल रहे हैं, जबकि भारत आधुनिक और आक्रामक क्रिकेट खेल रहा है। यही अंतर आज मैदान पर साफ दिखा। अब बात करते हैं तेज गेंदबाजी आक्रमण के नेता शाहीन शाह अफरीदी की, जिनसे बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन इस मैच में उन्हें सबसे ज्यादा निराशा हाथ लगी। ईशान किशन ने उनकी गेंदों पर जो प्रहार किए, उसने उनका आत्मविश्वास हिला दिया। शाहीन ने स्वीकार किया कि यह उनके करियर के सबसे कठिन दिनों में से एक था। उन्होंने कहा, मुझे लगा था कि मैं भारतीय शीर्ष क्रम को जल्दी आउट कर दूंगा, लेकिन ईशान ने मेरी योजना पूरी तरह बिगाड़ दी। जब कोई बल्लेबाज आपकी सर्वश्रेष्ठ गेंद पर भी चौका या छक्का जड़ दे, तो गेंदबाज अंदर से टूट जाता है। आज मेरे साथ वही हुआ। मैं गेंदबाजी करने आ रहा था, लेकिन हाथों में कंपन महसूस हो रहा था। शाहीन ने माना कि भारत की बल्लेबाजी पंक्ति बेहद मजबूत और संतुलित है। हर खिलाड़ी जिम्मेदारी लेता है और दबाव में भी संयम बनाए रखता है। यही वजह है कि बड़े मुकाबलों में भारत अक्सर बाजी मार लेता है। दोस्तों, यह सिर्फ हार नहीं थी, ये एक सबक था और पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने इसे खुले शब्दों में स्वीकार भी किया। दोस्तों, शाहीन अफरीदी ने यह भी खुलकर स्वीकार किया कि पाकिस्तान की फील्डिंग बेहद खराब रही। उन्होंने कहा, हम लगातार कैच छोड़ते रहे और भारत रन पर रन जोड़ता गया। 175 तक भारत को पहुंचाने में हमारी गेंदबाजी की बड़ी भूमिका रही। अगर हम उन्हें 150 के आसपास रोक लेते तो मुकाबला अलग हो सकता था, लेकिन अब पछताने से क्या फायदा। हमने अपनी प्रतिष्ठा खुद गंवाई है। अब बात करते हैं ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज की। पिछले कुछ मुकाबलों में भारत के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करने वाले नवाज इस बार पूरी तरह फीके रहे। उन्होंने माना कि स्पिन विभाग से जिस योगदान की उम्मीद थी वह नहीं मिला। नवाज ने कहा, कोलंबो की पिच पर स्पिनरों को मदद मिल रही थी, लेकिन हम उसका लाभ नहीं उठा पाए। दूसरी ओर कुलदीप यादव और अक्षर पटेल ने उसी सतह पर हमें बांध दिया। यही असली कौशल का अंतर है। नवाज ने यह भी स्वीकार किया कि जब वह बल्लेबाजी के लिए उतरे तो कुलदीप की गुगली पढ़ ही नहीं सके। भारतीय गेंदबाज सिर्फ गेंद से नहीं बल्कि दिमाग से भी खेलते हैं। हम दबाव में घबरा गए। ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा है। कई खिलाड़ी भावुक हैं और किसी को समझ नहीं आ रहा कि देशवासियों का सामना कैसे करेंगे। भारत ने हमें ऐसी जगह चोट पहुंचाई है जहां दर्द गहरा है। दोस्तों, इन बयानों से साफ है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ मानसिक रूप से पिछड़ चुका है। बाबर और शाहीन की बातों में डर झलक रहा था। सलमान अली आगा कप्तानी के दबाव को संभाल नहीं पाए। तैयारी के मामले में भी अंतर साफ दिखाई दिया। भारत की योजना, फिटनेस और रणनीति के सामने
पाकिस्तान टिक नहीं सका। जब कोई टीम मैदान पर उतरने से पहले ही आशंकाओं में घिर जाए तो परिणाम वही होता है जो इस मैच में हुआ। 114 पर पूरी टीम सिमट गई और भारत ने कमजोरी पहचानकर उस पर लगातार प्रहार किया। यह जीत सिर्फ अंक तालिका के लिए नहीं थी, यह एक संदेश था कि एशिया और विश्व क्रिकेट में किसका दबदबा है। पाकिस्तानी खिलाड़ियों के आंसू इस बात का प्रमाण हैं कि भारत से हारना उनके लिए कितना भारी पड़ता है, लेकिन भारतीय खेमे में संयम और आत्मविश्वास दोनों नजर आए। बड़े मुकाबलों में यही संतुलन फर्क पैदा करता है। दोस्तों, अब सवाल आपसे है, बाबर, शाहीन और सलमान के इन बयानों पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान वापसी कर पाएगा या भारत इसी तरह दबदबा बनाए रखेगा? अपनी राय जरूर साझा करें। वीडियो को पसंद करें, अपने साथियों तक पहुंचाएं और जुड़े रहें, क्योंकि हम अगले मुकाबले की पूरी जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। जय हिंद, जय भारत।